नमस्कार। डेमोक्रेटिक मंकीज पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, हमारा देश तो 80 साल पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे नेता, सिस्टम और कुछ इकोसिस्टम आज भी अपने पाखंड, ईगो और भ्रष्टाचार की गुलामी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज आजादी के इस खास मौके पर क्यों ना कुछ लोगों की बखिया उधेड़ कर उन्हें उनके इस ढोंग से आजाद ही कर दिया जाए। तो आज हम खोलेंगे उन सेकुलर मोतियाबिंद वालों की फाइल जिनका गला झारखंड में पिटते बच्चों को देखकर अचानक बैठ गया है। हम चलेंगे देश की सबसे महंगी मछली मंडी यानी हमारी संसद में, जहां नेताजी लोगों ने ऐसा रायता फैलाया कि टैक्स पेयर्स के सैकड़ों करोड़ पानी में बह गए। हम देखेंगे कि कैसे जंतर मंतर पर खेला गया जॉन सोसन का नेशनल ड्रामा कोर्ट में औंधे मुंह गिर गया। हम पूछेंगे उन सत्ताधारी मंत्रियों से सवाल जिन्हें आजकल जनता के बाप दादा को तौलने का भारी शौक चढ़ा है, और क्वालिटी चेक करेंगे गडकरी जी के उस स्पेस टेक वाले कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जहां सड़क कम और करप्शन के गड्ढे ज्यादा हैं। तो अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिए, क्योंकि आज बहुतों की कह कर ली जाएगी। और हाँ, इससे पहले कि आज की जीरा शुरू हो, एक छोटी सी अपील है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत भागिएगा, वरना मुझे लगेगा कि आप भी विपक्ष की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन से डर गए। और वो जो नीचे सब्सक्राइब और लाइक का बटन है ना, उस पर अपनी मोहर लगा दीजिए। इसमें मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम तो वैसे ही सच बोलने वालों को प्रमोट करने से घबराता है, तो कम से कम आप लोग ही लाइक सब्सक्राइब करके डेमोक्रेटिक मंकीज की आवाज को थोड़ा सा बुलंद कीजिए। चलिए, अब आते हैं आज के सबसे पहले मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं झारखंड से। वहां के छात्र सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए लाठियां खा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, देश के लिबरल इकोसिस्टम में एकदम सन्नाटा पसरा है। अगर यही लाठीचार्ज यूपी या एमपी में हुआ होता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में रात के 2 बजे भी पीआईएल फाइल हो चुकी होती। पर क्योंकि झारखंड में कॉकरोच इकोसिस्टम के चहेतों की सरकार है, तो राहुल गांधी जी से लेकर केजरीवाल तक सबके होठों पर फेविक्विक लग गया है। बात सिर्फ नेताओं की नहीं है। वो जो बॉलीवुड का रिकाबगंज है ना, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, नसीरुद्दीन शाह इत्यादि वाला, जो बात बात पर प्लेकार्ड लेकर जंतर मंतर पर छाती पीटने आ जाते थे, आज वो सब कहाँ अंडरग्राउंड है। छात्रों के नाम पर इन लोगों के सीने में जो अचानक ममता का उफनता हुआ दूध था, वो झारखंड आते आते फट कैसे गया अचानक। और हमारे वो निष्पक्ष पत्रकार जो 24 घंटे छात्रों के हक की माला जपते हुए डेमोक्रेसी खतरे में बताते थे, चाहे वो स्क्रीन ब्लैक करने वाले रवीश कुमार हो या फिर आरफा खानम, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। और सबसे बड़े छात्र हित चिंतक तिलचट्टा गिरोह के सभी सदस्य, स्पेशली बोस्टन अवतरित स्वघोषित छत्रपति तिलचट्टा नरेश श्री श्री 1008 दिक्पे जी, बच्चों का समर्थन मांगने पर भी रांची नहीं पहुंच पाए। संभवतः मालिक ने बोला होगा, लो टॉमी, ही इज सोरेन अंकल। वैसे भी बेचारे को टाइफाइड में कोक पीते हुए जनता दरबार लगाना पड़ रहा है, और फिर कुछ लोग बोस्टन की पढ़ाई से लेके बाप की कमाई तक का हिसाब मांग रहे हैं। अब वो ये भसड़ निपटाए या झारखंड जाए, वहां तो खाने में भी बिरयानी और पिज्जा की जगह नमक चावल और सत्तू मिलेगा। अरे भाई का कुछ स्टेटस है, ऐसे थोड़ी हर जगह चला जाएगा। पर अगर कोर्ट की भाषा में कहें तो इसे सिलेक्टिव कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। मतलब जब जुर्म अपने वाले करें तो जज साहब आंख पर पट्टी बांध लेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ तब दर्द होता है जब डंडा मारने वाले की शर्ट का रंग भगवा हो। झारखंड के बच्चों का खून इन्हें लाल नहीं, पानी नजर आ रहा है। खैर, पानी से याद आई मछली। तो इन पाखंडियों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं देश की सबसे महंगी पंचायत, माफ कीजिएगा, मछली मंडी में। कल ही संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है, और आप सबको पता है कि नतीजा क्या निकला। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए इस मानसून सत्र में बिना किसी काम के बह गए। देश के इतने जरूरी बिल जैसा कि डिलिमिटेशन बिल से लेके एफसीआरए, महिला आरक्षण इत्यादि तो लटक ही गए, और जो 2-4 पास हुए वो हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के 1-2 मिनट में ही पास कर दिए गए।
क्यों? क्योंकि विपक्ष को बहस नहीं नौटंकी करनी थी। इनका लेवल आप सबने देख ही लिया है। पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर एक साधु का वेश धरकर राम मंदिर चंदा चोरी का नाटक कर रहे थे और इस नुक्कड़ नाटक में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इत्यादि सभी ताली बजाते हुए शामिल थे। नतीजा क्या हुआ? जो आम जनता चढ़ावा चोरी की खबरों से वाकई नाराज थी, वो भी इन नेताओं के खिलाफ हो गई, क्योंकि इस ड्रामे ने इनका असली चरित्र नंगा कर दिया। साबित हो गया कि इन्हें न भगवान राम से मतलब है, न चढ़ावे से, चंदे से। इन्हें बस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू साधु संतों और भगवा रंग को अपमानित करने का एक और मौका चाहिए था। और कल सत्र के आखिरी दिन तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के सांसद हाथ में बंदर वाले सॉफ्ट टॉय लेकर मदारी बन गए। नारा क्या लगा रहे थे? 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। अरे भाई, ये सदन है या सर्कस? जनता ने वहां आपको अपने मुद्दे उठाने के लिए भेजा है या मदारी का करतब दिखाने के लिए? सरकार कटघरे में खड़े होकर जवाब देने को तैयार थी, लेकिन ये लोग क्रॉस एग्जामिनेशन छोड़कर बंदर बंदर खेल रहे थे। और इनके मुख्य निर्देशक महोदय मिस्टर लू, जिनको लोग पता नहीं क्यों एलओपी बुलाते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन तो एलओओ से ही बैठता है। पर होगा कुछ बड़े लोगों का कमाल, हम मूढ़मती क्या समझे। इन भाई साहब की विदेश नीति की समझ का पता तो इससे ही चल जाता है कि इन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेइज्जत कर दिया, वो भी उनको जिनको अगर हमारे समाज के हिसाब से देखा जाए तो ननिहाल पक्ष से कोई मौसी, मामी या बहन का रिश्ता निकाल ही लेते लोग। अब आप कहेंगे कि अरे वकील साहब, आप भी क्या फालतू बात करते हो, भला इटली और भारत की क्या बराबरी? और फिर वो बड़े लोग हैं, आप कितना मामूली टुच्चे लोग थोड़ी हैं जो हर जगह रिश्तेदारी निभाते घूमे। ठीक, मान लिया। पर ये महोदय जो चलते राष्ट्रगान के बीच भी कर्तव्य ही दिखा रहे थे, उसका क्या? राहुल जी एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी, राहुल जी बस एक बात मैं आपको बताना। कुल मिलाकर संसद को इन्होंने ऐसा मोहल्ला बना दिया है जहां बिना बात के बर्तन पीटे जा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर मानसून सत्र के नाम पर ये जो डेली सोप चला है ना, अगर किसी आम आदमी ने कोर्ट में इसका 1000वां हिस्सा भी टाइम वेस्ट किया होता तो जज साहब अब तक उस पर कंटेम्प्ट का जुर्माना ठोक के उसे अंदर कर चुके होते। अब जब बात कचहरी मुकदमे की आ ही गई है तो आते हैं 3 साल से चल रहे देश के सबसे बड़े पहलवान ड्रामे यानी मुकदमे पर। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है और ब्रजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी हो गए। जी हाँ, बाइज्जत बरी, मतलब महीनों तक जंतर मंतर पर जो छाती पीटी गई थी वो सब की सब एकदम झूठी साबित हो गई है। अब ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ये सारा षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया था ताकि बिना ट्रायल के, बिना नेशनल खेले इन खलीफों को सीधे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का टिकट मिल जाए और कुश्ती संघ पर इनका अपना कब्जा हो जाए। इतनी मुल्तानी मारी गई, इतने आंसू बहाए गए कि पूछिए मत। कैमरे के सामने वो रोना तो सबको याद है ना, मारी गल्या न्यू न्यू होया, मारा तो जोन सोसन काट दिया, मारे गोड्डे छील दिए, मैं तो वाके तले से निकल के आई सू। वाह भाई, एक्टिंग तो बड़ी तागड़ी कर ले हो, पर मुद्दे पे आओ। हाँ तो मिलोड, बात यह है कि ये लोग भूल गए थे कि कोर्ट रूम में सबूतों पर जिरा होती है, मीडिया के सामने बहाए गए मगरमच्छी आंसुओं पर नहीं। और कोर्ट में 3 साल ट्रायल होने के बाद 27 गवाहों और सैकड़ों सबूतों का क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद अब नेताजी बाइज्जत बरी हैं और उनका वो डायलॉग पूरी तरीके से लीगल मोहर के साथ सिद्ध हो गया है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अब देखना बस ये है कि झूठे आरोप लगाकर किसी की इज्जत उछालने वालों का नेताजी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिफेमेशन के तहत
क्या हाल करते हैं। फिलहाल तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि फिर से संसद आएंगे एज एन एमपी। अब जब नेताजी के साथ चलते चलते हम सत्ता पक्ष तक आ ही गए हैं, तो लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके सत्ता पक्ष की भी बात कर लेते हैं, जिसके नेता मंत्रीगण इसको नित्य नया आयाम देने पर आमादा है। क्योंकि मारुति यहां भी कम थोड़ा ही है भैया, लंका में 52 गज से छोटा कोई नहीं है। कैसे देखिए, अरे भाई टीवी चैनलों पर घूम घूम कर एथेनॉल पर ज्ञान देने वाले गडकरी जी तो लोगों पर मुकदमे करवाने में लगे ही हैं, और कमबख्त लोग हैं कि डरने का नाम ही नहीं लेते। फिर एक नया खोद लाए हैं, देखिए। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो भाई। अमेरिका तो हमसे तो अच्छी होंगी, यूरोप तो हमारे से भी अच्छे होंगे, वो भी सेफ्टी का कुछ तो विचार करते होंगे ना हमसे ज्यादा। तो तुम काय के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो। मेरे को 5 साल मंत्री हूं, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये। अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। आपको मेरा इतना ही सुझाव है कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये इसको भी डीप फेक और एआई से बना हुआ कहकर एफआईआर करवा ही देंगे। पर आजकल इससे भी 2 कदम आगे निकलते हुए मोदी सरकार के कुछ मंत्री और सांसदों को जनता के बाप दादा तौलने का बड़ा जोर का शौक चढ़ा है। पहले रामदास अठावले जी आरक्षण हटाओ वालों के बाप दादा की औकात नाप रहे थे, और अब सांसद जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है। मतलब नेताजी लोगों को जनता के बाप दादा तौलने की खुजली मची है। नहीं, अच्छा है, लगे रहिए। बाकी पूर्व दतिया वाले मॉडल के पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए यह अत्यंत आवश्यक आचरण है। तभी तो बाद में आप और आपकी पार्टी बाप बाप करते घूमेंगे ना। हाँ, विकास से गडकरी जी का एक और जादू याद आया। वो स्पेस टेक वाला कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसके बारे में गडकरी जी दावे कर रहे थे कि ये अमेरिका की सड़कों को फेल कर देगा, वो शुरू होते ही जगह जगह से टूटने लगा है। यूपी सरकार ने खुद गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आई। पर गडकरी जी की ये स्पेस टेक वाली छमिया, अच्छा भाई, सड़क खुलते ही 84 जगह से ऐसी धसी कि लाली लिपस्टिक चुपड़ के बड़ा बड़ा पंखा से सुखाना पड़ रहा है कि भले ही लालू जी के अनुसार किन्हीं आदरणीय अभिनेत्री के गाल जैसी ना हो, पर सड़क कहने लायक तो रहे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस कंपनी ने कबाड़ा बनाया है जो सौभाग्य या दुर्भाग्य से एक बीजेपी नेता की है, तो इसे विपक्ष की साजिश या फिर टूल किट द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र बताना तो संभव था नहीं। तो उसे ब्लैकलिस्ट करने की बजाय इनाम में हजारों करोड़ के 2 प्रोजेक्ट और दे दिए गए। अब जैसे स्कूल में मास्टर साहब नहीं, एक बार गलती करो तो वैसे ही 4 सवाल फिर से लगवाते थे, एकदम वैसे ही कि नीच अधम पापी जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल उसी स्टाइल में। बहुत बढ़िया, अब की बार सीधा ब्रह्मांड टेक्नोलॉजी वाला प्रयोग होगा। आखिर मोदी है तो सब मुमकिन है ना भाइयों बहनों। वैसे आजकल सारे ही नेताजी लोग अपने फ्रेंड्स झेंझी माने युवाओं के लिए बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, खास करके हमारे मोदी जी। बस एक वर्ग विशेष के युवा उनको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, यानी सामान्य या सवर्ण वर्ग के, जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हिसाब चुकता नहीं करेगा क्या। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। वो वाला सिंड्रोम की वजह से नजर ना आ रहे हो, पर चिंता मत करिए मोदी जी, 15 अगस्त आज हो गई,
इसके बाद बहुत से लोग उसी भाषा में आपको अपनी बात बताने वाले हैं जिसमें आपको समझ आती है। कोई मार्च निकालने के लिए तो कोई जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो भी क्या करें, आप सुनते ही लफंगों की हो, तो शरीफ लोगों को भी तो अपनी बात बताने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना जी। जस्ट वेट एंड वॉच। ओह, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश टू। वाओ। इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल फ्रंट। चलते चलते थोड़ा सा इंटरनेशनल तमाशा भी देख लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है उसमें हमारे चचा डोनाल्ड जी ट्रंप ने इतनी बार गुलाटी मारी है जितनी बार कोई जिम्नास्ट भी नहीं मारता। कभी बोलेंगे अब ईरान को तबाह कर दूंगा, थोड़ी देर में बोलेंगे ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हुई, बस डील होने वाली है, और फिर अचानक लड़ाई का गाना गाने लगते हैं। मतलब इस आदमी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसा सिरदर्द पैदा कर दिया है जिसके लिए कोई सैरिडॉन बनी हुई नजर नहीं आ रही। यही अमेरिका है जिसने जेट इंजन डील के बाद भी भारत को टाइम से इंजन नहीं दिए, जिसकी वजह से भारत का तेजस प्रोग्राम सालों से लटका हुआ है। बट अब फिकर नॉट, भारत अमेरिका के मुंह पे करारा तमाचा मारते हुए अपना खुद का कावेरी 2.0 इंजन डेवलप कर रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत की प्रगति रोकने के अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो सके। अमेरिका चाह ये भी रहा था कि भारत ट्रेड डील में उसके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट शामिल करे। भारत ने साफ मना कर दिया कि किसी कीमत पर नहीं करेंगे। अब मोदी जी की तपस्या में बार बार कमी थोड़ी रहेगी यार। तो अब ये 100% टैरिफ पे आ गए। अब ये कितने भी घोड़े खोल लें, भारत को रोकना इनके बस की बात नहीं है। और ये सारा तमाशा वहां के जिस मिड टर्म इलेक्शन में अपनी गर्दन बचाने के लिए हो रहा है ना, लगता नहीं है कि वो बचने वाली है। और अंत में मेरा क्लोजिंग आर्गुमेंट, हम नेताओं को, सरकारी ऑफिस में बैठे घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिन रात गरियाते हैं, लपेटते हैं, लेकिन हमें अपने यानी हमारे समाज को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां किसी भी सरकारी भवन की दीवारों पर अपनी कलाकृतियों की छाप छोड़ने वाले और ट्रेन के एसी कोच से करोड़ों रुपए के चद्दर और तकिए चुरा ले जाने वाले लोग भरे पड़े हैं, जहां ट्रेन के टॉयलेट का मग्गा भी जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है कि कोई चुरा ना ले। वैसे हमने कार में गमले ले जाने वाली तस्वीरें भी देखी हैं। सोचिए, जब समाज में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं तो आसमान से कोई फरिश्ता तो नेता या अधिकारी बनकर नहीं उतरेगा ना। इसी समाज से हमारे और आपके बीच से ही नेता और अधिकारी बनते हैं। तो अगर मग्गा और गमला चुराने वाले समाज से नेता निकलेंगे, अधिकारी निकलेंगे, तो फिर वो ब्रिज और एक्सप्रेस वे चुराएंगे ही ना। इसमें क्या अनोखी बात। अगर वाकई में बदलाव चाहिए तो हम सबको बदलना पड़ेगा। सच को सच और गलत को गलत कहना सीखना होगा, फिर चाहे वो आपकी अपनी ही पसंद का नेता क्यों ना हो। दिस इज माई सबमिशन मिलॉर्ड, आई रेस्ट माई केस हियर। मैं हूं आपका होस्ट अनुज और आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक मंकीज। अगर बातों में दम लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्शन ओवर रूल नहीं, सस्टेन किए जाते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।